आज हमारे साथ हैं तुषार मेघवाल और इनके साथ हम कार्ल मार्क्स पे कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। देखते हैं कि किस बारे में ये कार्ल मार्क्स को लेकर अपने विचारधारा और किताबों में लिखे हुए ज्ञान को बखर करते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं तुषार मेघवाल। आप मुझे ये बताइए कि कार्ल मार्क्स को लेकर आपने जो भी अभी तक पढ़ा, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कार्ल मार्क्स शताब्दी का बहुत बड़ा विचारक रहा है, राजनीतिक विचारक है। और उसने क्लास स्ट्रगल के ऊपर बात करी, खासकर वर्ग संघर्ष को लेकर हम जो आज डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्लास स्ट्रगल को। बिल्कुल। तो क्लास स्ट्रगल क्या होता है कि एक तरफ जो समाज है ये दो वर्गों में विभाजित है। एक तरफ कैपिटलिस्ट है, एक तरफ लेबर क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास वो जो अमीर वर्ग है, जो जिनके कारखाने हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज है ना, यानी कुल मिला के वो एम्प्लॉयर है। हाँ, अमीर वर्ग जो है, जिनके पास बिजनेस जो है, पूरा बिजनेस सेटअप है ना, जिनका सेटअप है, वो है कैपिटलिस्ट। दूसरी तरफ लेबर जो उनके वहां पे काम कर रहा है, बिल्कुल। और कैपिटलिस्ट उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं पूरे तरीके जी, बिल्कुल। वो मेहनत कौन कर रहा है? मजदूर कर रहा है। कारखानों में अच्छी खासी मेहनत वो करते हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो असली मुनाफा है वो कौन लेके जा रहा है? वो एम्प्लॉयर, यानी कि पूंजीवादी लेके जा रहे हैं। तो ये इस वजह से क्या होता है, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जाती है। बिल्कुल। लेबर क्लास लेबर ही रहता जाता है, और कैपिटलिस्ट और अधिक ऊपर उठता जाता है, है ना। कैपिटलिज्म मतलब पूरी तरीके से पूंजी उनके पास इकट्ठी हो रही है, और लेबर केवल अपने पूरा जीवन उसका उन कारखानों में काम करते निकल जाता है। बिल्कुल। इसको लेके कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को जागरूक करने के लिए इस थ्योरी को समझाया कि कैसे गरीब और अमीर के बीच इस खाई को मिटाया जा सके, जाए। और इसको लेके कार्ल मार्क्स जो कहता है सभी मजदूरों से, उसका एक बड़ा कथन फेमस है। वो कहता है, दुनिया के मजदूरों, तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास होने के लिए बेड़ियों के सिवाय कुछ नहीं। अच्छा, बेड़ियों के सिवा बेड़ियों के सिवा, है ना, शेकल्स। हाँ, तो कार्ल मार्क्स का कहना है मजदूरों से हमें एकजुट होना होगा और इस सिस्टम को खत्म करना होगा, कैपिटलिज्म को। तो ये कैसे समाप्त होगा? इसके लिए आपको रक्त क्रांति करना होगा, रक्त क्रांति, खूनी क्रांति करना। अच्छा, ब्लड रिवोल्यूशन होगा। कैसे होगा? जब सब मजदूर एक हो जाए, मजदूर एक होंगे और जो रक्त क्रांति करेंगे, जितने भी कैपिटलिस्ट हैं इनका सबका सफाया कर दो, सबका सफाया कर दो। अच्छा, इनको खत्म करके रिवोल्यूशन आएगा, यानी कि ऑन ग्राउंड बैटल करने का उनको मोटिवेट करा उसने। और इनको खत्म करके हमें स्थापित करना पड़ेगा कम्युनिज्म। ऐसा कम्युनिज्म जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सब लोग समान होंगे, सबको अपनी योग्यता और अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। जिसको कितनी आवश्यकता, किसकी क्या है, उस अनुसार मिलेगा। हर वर्ग, सब लोग समान, शासन मजदूरों का होगा। अच्छा, तो हमें साम्यवाद लाना पड़ेगा। साम्यवाद, कैपिटलिज्म को हटा के, है ना, यहाँ से हमें साम्यवाद की स्थापना करनी पड़ेगी। साम्यवाद की स्थापना, और वो कैसे होगी, वो पूरी प्रोसेस उसने बताई है। मजदूरों का शासन कैसे आएगा। और इसी कार्ल मार्क्स से आगे जाके लेनिन प्रभावित हुआ। और इसको कार्ल मार्क्स का मार्क्सिज्म है, अगर इसको जमीनी स्तर पे उतारा है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके लेनिन ने उतारा। अच्छा। और कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे बेस्ड ही बाद में 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ। अच्छा, रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे, उसी से प्रभावित होके, है ना। तो फिर लेनिन जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी, उस बेस पे जो रिवॉल्यूशन आया सबसे पहले, वो यूरोपियन में रशिया में आया। वहां पे जार के शासन का अंत हुआ और कम्युनिज्म की स्थापना हुई। और उसी वजह से अमेरिका और बाकी यूरोप पूरे कंट्रीज डर गए थे कम्युनिज्म कि अगर ये भी मोटिवेट हो गए तो हमारे तो दुनिया में फैल गया। बिल्कुल। बहुत तो कैपिटलिस्ट तो पूरी दुनिया में फैले हुए थे। तो उनको तो डर लग गया, क्योंकि अगर ब्लड रेवोल्यूशन अगर पूरी कंट्री में, यानी कि पूरी दुनिया में सब जगह होता है, सारी कंट्रीज में, तो यानी कि हमारे एम्पायर तो नीचे गिर जाने थे। उस वक्त ऐसा हुआ भी थ्योरी, क्योंकि इसी वजह से आगे चल के जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम आता है, तब पूरी दो धुरी में बटी होती चीजें, सेकंड वर्ल्ड वॉर। और जब कोल्ड वॉर देखते हैं ना, तो कितने 40-45 साल कोल्ड वॉर चला, 1945 से लेके 1991 तक, जब तक बर्लिन की दीवार नहीं गिर गई। बिल्कुल, बर्लिन की दीवार नहीं गिर गई तब तक। तो उस समय तक पूरी दुनिया दो धुरी में बटी हुई थी। एक तरफ
अमेरिका था, दूसरी तरफ रशिया था, और जो रशिया की जो पूरी थ्योरी थी वो कम्युनिज्म को लेके थी, अच्छा यूएसएसआर की खासकर, है ना। तो बाद में जाके यूएसएसआर चूंकि विभाजित हुआ, इस वजह से ये अमेरिका एक तरफा उभरा, लेकिन जो वास्तव में कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे उसने इतना प्रभावित किया, खासकर कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी से जो प्रभावित हुए खासकर कम्युनिज्म को लेके, आज अपन उत्तर कोरिया देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, है ना, इन सब कंट्रीज में अभी भी कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म की सरकार स्थापित है। यानी कि सब जितना भी जो मोटिवेशन मिला वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी से ही मिला, कार्ल मार्क्स से शुरुआत हुई। तो कार्ल मार्क्स ये उसका वर्ग संघर्ष की थ्योरी, क्लास स्ट्रगल की कैसे है, तो कार्ल मार्क्स भी अमीर और गरीब की जो जंग है वो क्लास स्ट्रगल से हमें समझ आती है। कार्ल मार्क्स बिल्कुल बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचारक है, आज भी अगर सबसे बड़ा क्रांतिकारी माने और क्रांतिकारी विचारक यानी रिवोल्यूशनरी थिंकर माने तो कार्ल मार्क्स आता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में, इस वर्ल्ड में अगर भगवान के बाद किसी को पढ़ा गया तो कार्ल मार्क्स को पढ़ा गया सबसे ज्यादा। इवन मैं अगर बात करूं, मैं बात करूं तो अपने इंडियन जो भी रेवोल्यूशनरीज रहे हैं, है ना, चाहे अपन बात करें एक्सट्रीमिस्ट की, तो एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं अपने भगत सिंह, तो ये भी सोशलिज्म से प्रभावित, बिल्कुल ये भी खुद जब इनको फांसी की सजा होने वाली थी इनको पता था, फिर भी ये उस वक्त कार्ल मार्क्स को पढ़ा जा रहा था उनके द्वारा, है ना। जब मैंने देखा था मूवीज में भी ऐसा देखा गया था कि जब जेलर उनको लेने आता है कि अब आपकी फांसी की सजा है ना मिलने वाली है आपको, तब भगत सिंह ये बोलते हैं कि मेरे को कुछ पन्ने कार्ल मार्क्स की लेने दीजिए, है ना, ताकि मैं कुछ है ना अपनी ये आखिरी इच्छा पूरी कर सकूं। और ये जेलर से उन्होंने वक्त मांगा था कि मैं कुछ पन्ने पूर्ण कर लूं, है ना, कार्ल मार्क्स को पढ़ के। ये मैंने एक मूवी में देखा था, शायद भगत सिंह मूवी थी वो, है ना। तो ये कार्ल मार्क्स का प्रभाव मतलब पूरी दुनिया में हर जगह रहा। कार्ल मार्क्स बहुत ज्यादा क्रांतिकारी रहा, तो उसी का थोड़ा सा जो डेमोक्रेसी में थोड़ा विश्वास करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने एंड रूप से हमें लाना तो कम्युनिज्म, लेकिन उससे पहले हमें सोशलिज्म लाना हो। तो जो सोशलिज्म को मानने वाले वो अंतिम रूप से कम्युनिज्म आएगा, लेकिन उसकी जो संक्रमणशील अवस्था है कम्युनिज्म लाने की, वो सोशलिज्म के थ्रू होके गुजरी। अच्छा वो वाली बात है कि इसलिए ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, कार्ल मार्क्स से थोड़े सोशलिज्म है ना, यानी कुल मिला के थोड़ा बहुत तो इंजेक्शन जिसको बोलते हैं इंजेक्शन ट्रांसफर जो हुआ है वो सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स पूरा आइडियल एकदम आइडियल, कम्युनिज्म आइडियल है ना, प्लेटो के रिपब्लिक की तरह। अच्छा, प्लेटो के रिपब्लिक मतलब कि एक आइडियल स्टेट बनाता है, आइडियल स्टेट यानी गणतंत्र राज्य है ना, वो ऐसा आइडियल स्टेट कल्पना करता है जिसको जमीन पे उतारना पॉसिबल ही नहीं। यूटोपियन सोसाइटी, एकदम यूटोपियन राम राज्य, पूरा यूटोपियन सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई भेदभाव हो, कुछ नहीं हो उस टाइप की। तो जो उसकी यूटोपियन सोसाइटी जिसमें वो खासकर कि क्या बोलते हैं इसका, यहाँ तक कि इसका वुमेन्स का, इनका तब कम्युनिज्म कर देता है वो। अच्छा, तो वो कुछ थ्योरी ऐसी हैं जिसको जमीन स्तर पे लाना पॉसिबल नहीं रहा और अभी तक भी नहीं रहा। वो आइडियल स्टेट, लेकिन उसने कल्पना करी उसे, वैसी ही इसकी कार्ल मार्क्स का जो आइडियल स्टेट है उसी प्रकार का है। तो लेकिन कम्युनिज्म लाने के लिए वो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बात हो रही। बिल्कुल। अगर मैं आपसे थोड़ा और इस विचार को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, तो आपने बात करी कि विमेन के ऊपर, तो जो विमेन एम्पावरमेंट की अपन बात करें तो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर किस थिंकर का आप नाम लेना चाहोगे, वेस्टर्न थिंकर का, जिन्होंने इस पूरी दुनिया में पूरी दुनिया को हिला दिया था अपनी थ्योरी के माध्यम से? अगर अपन नारीवादी विचारकों में जो शुरुआत अच्छी मानी जाए तो उसमें हम मानेंगे जेस मिल, बड़ा विचार, यानी कि फेमिनिज्म में अपन जैस्मिन को कहेंगे। जैस्मिन, जॉन स्टुअर्ट मिल, वो अच्छा नारीवादी विचारक रहा है, खासकर जो शुरुआत करी थी कि महिलाओं को मतदान देने की बात करी, वोटिंग राइट्स। जेस मिल से शुरुआत होती है, आगे बहुत अच्छे थिंकर्स आते हैं, जैसे बहुत सारे नारीवादी विचारक है, मेरी वोllstonecraft है, अलेक्जेंड्रा कोलंटाइन है, ये सब इन्होंने। मैं चाहूंगा कि अलेक्जेंड्रा कोलंटाइन को लेकर कुछ आप उनके जो भी मतभेद विचार रहे हैं, जो भी थोड़ा कुछ बताना चाहें तो बताएं। अलेक्जेंड्रा कोलंटाइन पूर्ण रूप से एक रिवोल्यूशनरी फेमिनिस्ट रही है, महिलाओं को आजादी हर प्रकार की, हर तरीके से आजादी देने के लिए एक रिवोल्यूशनरी फेमिनिस्ट रही है पूरी तरह।
तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने कार्ल मार्क्स को लेकर काफी चर्चाएं की और आगे भी ऐसी चर्चा जारी रहेगी। आज हमने कुछ ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत विमेन एम्पावरमेंट यानी कि फेमिनिज्म को लेकर कुछ थिंकर्स के नाम लिए, जैसे कि आप बताना चाहेंगे एलेक्जेंड्रा कोलेंटाइन और एक और क्या नाम बताया, एक और का सिमोन द बोआ है। हाँ सिमोन द बोआ है ना, सिमोन द बोआ, ये कुछ नाम है। आगे हम वीडियो लेकर आएंगे, उन पे भी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।